उन पर दबाव बनाया जा रहा है, डर बस उन्हें भाजपा में शामिल किया जा रहा है। कुछ ऐसा केस वोस तो नहीं है? नहीं, ऐसा ये तो उनका कहना है ना अखिलेश जी का, कि जो इनका बेटा टिकट पाया है जी, ये इसके अंदर कोई राजनीतिक गुण नहीं है। 3 बार लड़े हैं, 3 बार हारे हैं। इनका बेटा लड़ा अमी छोटा, वो भी हारा। में कम से कम 1000 से 1500 वोट तक मैं प्लस करूंगा यादव का। यादव का अखिलेश यादव सराहा लो अपने वोटरों को। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे, आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों मिल्कीपुर 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 ये आपके कानों में लगातार 2 हफ्तों से गूंज रहा। कह सकते हैं कि जब से चुनाव आयोग ने डेट घोषित की है तब से उत्तर प्रदेश का हर आदमी ये उंगली उठा के रोज सवेरे क्लिक करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर में क्या चल रहा। क्योंकि मिल्कीपुर कहीं न कहीं बहुत गर्म है, मौसम थोड़ा सर्द है, लेकिन दिमाग से आदमी पूरा हीट है। जिस तरीके से माहौल गर्म है, यहाँ सियासत के जितने नेता हैं सब अपनी पारी खेल रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि हम जो है चुनाव जीत लें, लेकिन कौन जीत पाएगा, इसी सिलसिले में हम चर्चा करने बैठे हैं। ये कुमारगंज का क्षेत्र है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये यादव जी हैं। आपको इनके बारे में बताऊं, ये पहले सपा में उपाध्यक्ष थे, आज ये भाजपा में है। मुझे कहीं ना कहीं ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि सपा छोड़कर भाजपा में आए, क्योंकि भाजपा में आने के बाद सपा के जितने यादव हैं कहीं ना कहीं छींटाकशी करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने द राष्ट्र 11 में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। गणतंत्र दिवस की पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल मेरा है कि जब आप सपा में थे तब क्या था, आज भाजपा में है तब क्या बदलाव है? जब मैं समाजवादी में था तो उस समय काफी कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन आज जो स्थितियां दिख रही हैं लगातार विगत कई वर्षों से समाजवादी पार्टी वो नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी जब आप थे मुखौटा कुछ और था, आज जब आप कह रहे हैं तो समाजवादी का मुखड़ा कुछ और है, तो क्या अंतर दिखा आपका? जैसे किसी कार्यशैली को लेकर दिखा, कि संस्कृति को लेकर दिखा, कि कार्य जो उनके नेता हैं उनके बारे में लेकर दिखा, तब आपने चेंज किया? मुझको ये लगा जो समाजवादी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व है उनके यहाँ जो बड़े नेता हैं उनको ही तवज्जो मिलता है, वही नेता बने रहते हैं। लेकिन जो छोटा कार्यकर्ता है और लोग पार्टी में काम करते हैं, ये कह सकते हैं कि दरी बिछाओ बटोरो, दरी बिछाओ बटोरो, यही काम है। कोई मतलब नहीं है। तो आपको कभी अखिलेश यादव से मिले या कभी किसी और बड़े नेता से मिले कि मुझे भी कहीं कोई चुनाव का टिकट मिले या लड़ना है, और आपको मना कर दिया हो, आपने छोड़ दिया? पिछली बार मैं जिला पंचायत चतुर्थ मिल्कीपुर बैकवर्ड सीट हुई, मैं मिलने गया, उदय प्रसाद जी से बात किया और कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। इसी बीच मैं जिला उपाध्यक्ष था, नेता था, गांव प्रधान भी था, और एक लड़का था अशोक, उसको टिकट मिल गया। तो हम लोग निर्दल लड़े, सीट सामान्य संजय सिंह के साथ से बड़े गाँव, और वो नंबर 3 पर थे, लेकिन केवल 472 वोटों से वो चुनाव हारे थे। और अंकित पांडे से चुनाव जीते, कमलेश प्रमुख जी 252 से हारे, और हम लोग अच्छा चुनाव लड़े। और जो उनका कैंडिडेट था सपा का, वो पाया था 352 या 252 वोट मात्र, मतलब 352 वोटों में ही समेट दिया। तो मतलब मेरा था, हम लोगों का था, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ऐसा नेता है ये। मतलब अगर आप टिकट पाए होते तो सपा का वर्चस्व कायम रहता, निश्चित तब जीते होते चुनाव जो हमारे साथी थे। सवाल मेरा कहीं न कहीं दिमाग में कौंच जाता है कि मन में एक भाव है कि जैसे आदमी यादव देखता है, सपा का मुखड़ा अपने आप एक साइकिल दिख जाती है। हम आपको देख के क्या सोचे, क्योंकि 90% यादव सपा में है और आप भाजपा में। नहीं, ऐसा नहीं। आज जो स्थितियां हमारे क्षेत्र जनपद में है, तमाम सारे नेता, तमाम सारे बड़े बड़े प्रधान जो लगातार प्रधान है गाँव से, सपा छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी ज्वाइन किया, अभी आदरणीय प्रमुख जी कमलेश जी के अगुवाई में तमाम लोगों ने ज्वाइन किया। हम ज्वाइन किए थे 1 जनवरी को, तमाम प्रधान और तमाम कार्यकर्ता साथ। एक सवाल और, अखिलेश यादव ने बड़ी टिप्पणी की थी कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा, डर बस उन्हें भाजपा में शामिल किया जा रहा। कुछ ऐसा केस वोस तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ, ये तो उनका कहना है ना अखिलेश जी का, पार्टी नेता है, उनको रहता है तो आदमी ज्वाइन कर लेता है। तो उनका कहना ना ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सारे लोग आ रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल। या तो समाज नाराज तो नहीं है? बड़ा सवाल ये है कि जो इनका बेटा टिकट पाया है जी, ये इसके अंदर कोई राजनीतिक गुण नहीं है। अच्छा, इसके पहले वो कितना चुनाव लड़े हैं? 3 जिला पंचायत 3 बार लड़े हैं, 3 बार हारे हैं। इनका बेटा लड़ा अमी छोटा, वो भी हारा, मतलब लगातार हारे ही हैं। तो अवधेश कैसे जीत जाते हैं? अवधेश जो जिसे सपा से टिकट लेते हैं और जो गुलागड़ित होती है पॉलिटिक्स से समीकरण जिसे कहते हैं, तो उनके पक्ष में फिर झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, लोगों को मोबिलाइज करता है, अपने पक्ष में कर लेता है। तो अब की बार भी तो झूठ बोलेगा। लोकसभा जीता है ना अभी, इतने के बाद राजा मानता अपने आप में राजा हूँ। बेटे के लिए झूठ नहीं बोलेगा क्या?
कोई मतलब नहीं ना, लोग समझ गए वो क्या है क्या करेगा, सब जानते हैं। अब की बार जो टिकट भाजपा से पाए हैं चंद्रशेखर पासवान जी, उनके सामने बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, सबके सुख दुख में शामिल होता है लगातार, वो नेता लायक है, वो बहुत भारी वोटों से चुनाव जीतेगा। अच्छा नहीं, कहीं न कहीं एक बड़ा र्यूमर है, मैं लोग आपके भाजपा के लोग कहते हैं कि र्यूमर फैलाया जा रहा है, लोग कहते हैं कि भीतर घाती मामला चल रहा है कि हम आपके साथ बैठे रहेंगे और जैसे आप निकलेंगे भैया ये बहुत खराब आदमी है, इस तरीके का कोई ऐसा मामला चल रहा है जिससे भाजपा को भारी नुकसान झेल रहा है। ऐसा कोई टेंशन कहीं नहीं दिख रहा है, केवल जो खाटी समाजवादी पार्टी लोग है वो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस तरह कहकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक भ्रांति, हाँ जो भ्रम होता है ना समाज फैलाना, उनका काम केवल फैलाना है भ्रम कि लोग जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग जुड़े हैं अच्छे से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वोट दिला रहे हैं, वोट करेंगे भी। और हम आपसे कहना चाहते हैं कम से कम 50,000 से लेकर 70-75,000 तक की मार्जिन से वोट ये चुनाव जीतेंगे यहाँ। ये आप कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि गणित कुछ दूसरी चल रही। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा क्या लगता है कि जैसे आपके रिश्तेदार होंगे, संबंधी भी होंगे, सपा के साथ होंगे, कल आप कुर्सी सटा के उनके साथ जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये आदमी इससे बात नहीं करनी, भैया ये भाजपाई हो गया है? जो हमारे रिश्तेदार है या क्लोज है, मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूँ। अभी परसों गया था माननीय मंत्री थे संदीप सिंह चौहान जी, मैं पलिया गया था, पूर्व प्रधान, इसके पहले प्रधान थे विजय यादव जी, उनसे बात किया। भाजपा में पूरी तरह से भाजपा के साथ है। परसवा प्रधान वो नाती हमारे सगी। एक सवाल इस पर दागूंगा मैं, आप पलिया के प्रधान की बात कर रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल हुए? भाजपा में है, वो भाजपा में है। पहले सपा में थे? नहीं, बहुत पहले थे, बहुत पहले थे। अभी एक घटना उनके आसपास हुई, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, बस मैं सांकेतिक कहूंगा, उसको लेके कहीं ना कहीं ठाकुर लाबी, क्योंकि यादव और ठाकुर में वहां संघर्ष हुआ था, मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर लाबी नाराज होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर लोग पहले से भाजपा में है और ये विजय भी पहले से है। जाने से कोई रिएक्शन नहीं होगा? विजय पहले से ही ना भाजपा में है, आज नहीं आए वो। विजय बाबा गोरखनाथ जो विधायक थे जी, तभी साथ इनके थे, और अब हम भी आ गए, अच्छा साथ मिल गया और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वोट आप दिला सकते हैं भाजपा को यादवों का? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो मेरा संबंध है लोगों से इस क्षेत्र में, पूरी विधानसभा क्षेत्र में, कम से कम 1,000 से 1,500 वोट तक मैं प्लस करूंगा यादव का। यादव का? अखिलेश यादव सराह लो अपने वोटरों को, भाई साहब खींच रहे हैं। अच्छा तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव या सपा के नेता आपसे मिलने नहीं आए? टेलीफोन आया, क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि जो आपकी पार्टी की नीति है, पॉलिसी और पॉलिटिक्स, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं आप पार्टी को छोड़ चुका हूँ, ज्वाइन भी कर चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी। मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं, बातें नहीं करूंगा। मतलब रिश्तेदारों से डर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। संबंधियों से खुलकर भाई खुले, मतलब चोरी छुपा नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना 1 तारीख ज्वाइन को, उसके पहले ही मेंबर बन गया। मिल्कीपुर में कितनी % यादव हैं? यादव लगभग कितने हजार वोट होगा? करीब 55-58 हजार वोट है। 55-58 हजार। उनमें से जैसे कुछ दिग्गज नेताओं को, अगर यादव समाज से है, कुछ दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया या भाजपा को ज्वाइन कर लिया, तो कितने % यादव खींचा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? जो स्थितियां मौके दिख रही है, हमें लग रहा है कम से कम आधे से ज्यादा वोट भाजपा करने जा रहा है। अखिलेश बाल नोच लेंगे? बिल्कुल, रिजल्ट आएगा ना तो अखिलेश के पैर की जमीन बिल्कुल खिसक जाएगी। क्यों दादाजी? अब दादाजी बैठे हैं, हमें लगता है कि जितनी मेरी उम्र होगी उतनी बार वोट दे चुके होंगे, तो क्या लगता है कि जो स्थिति है मिल्कीपुर की, आप ज्यादा देखते हैं, आपके ढेर सारे शिष्य हैं, आप शिक्षक भी रहे हैं, जो धरातल पढ़ा है आपने, उस धरातल में जो उगेगा, क्या उगेगा? उस कमल फूल साइकिल भी दौड़ रही है? नहीं, पंचर है। कैसे पंचर है? पंचर हो, हवा भरी जा रही? नहीं, पंचर है, हवा भरी जा रही है। हवा भरी जा रही है, हवा भरी। तो ट्यूबलेस टायर आ रहा, आपने ट्यूबलेस आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। तब भी 10% हवा रह जाती है, नहीं तो ले जाएगी पार। हाँ। मतलब भाजपा जीतेगी? भाजपा बहुत बड़े वोटन से जीतती है। कहीं ऐसा तो नहीं पिछले चुनाव हुआ कि ना भरम हुआ आपका जीतती है बदी हम पता लागे आराम हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। राम बेड़ा पार लगाएंगे? एकदम पार है। ये भाई साहब बैठे हैं, हम चर्चा करेंगे। क्या लगता है जो आपकी मिल्कीपुर है बड़ी हॉट हो गई है, ये हॉट शब्द या तो बॉलीवुड में चलता है या तो मिल्कीपुर में चल रहा, तो इस समय जो हॉट सीट मिल्कीपुर है,
कितनी हॉटनेस है, किसके पक्ष में हॉटनेस जाएगी, कौन जीतेगा? ये भाजपा के पक्ष में जाएगी। भाजपा के पक्ष में। ये आप कह रहे हैं या जनता? जनता भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। जनता कह रही है। हाँ, कह रही है। लेकिन अभी जब आप देखेंगे जो कमेंट्स आते हैं, कहीं कहीं लोग बड़ा मतलब अभी अलग बोलते हैं। या चौराहे भी योगी जी जब आए थे, अपार भीड़ थी। भीड़ तो मत देखिए, हमारे यहाँ एक सुल्तानपुर का सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र है, एक कद्दावर नेता है, उनके साथ लाखों गाड़ियां जाती है, वोट 45,000 पाते हैं। क्या कहेंगे? अरे फिर भी बात छोड़ दियो, लेकिन कि यहाँ की ये हवा नहीं है, हमारे यहाँ की मिल्कीपुर की ये हवा नहीं है। मिल्कीपुर में ऐसा चुनाव नहीं। जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। जो भाई साहब के आने से यादव वोट की पकड़ जो है कितना आ सकती है? अब 1000 1500 तो ये लोबे करी है भाई, अपने आस पड़ोस नाद जो उनको जो है। तो साथियों, ये मिल्कीपुर की सियासत रही, इसमें कितनी गर्मी है इसका अंदाजा आप भी लगाइएगा, क्योंकि हम तो लगाने मिल्कीपुर में पहुंचे ही हैं। कमेंट्स के बारे में आप भी लिखिएगा कि मिल्कीपुर में आखिर चल क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि फिर मिलेंगे किसी चौराहे, किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी गांव में, हम तलाशेंगे वोटरों के मन में आखिर चल क्या रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।